हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो यहाँ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन के बारे में। इसके बारे में हमने पार्ट 1 कल डिस्कस कर लिया था। आज हमें करना है पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 11 से लेकर 11 क्वेश्चन से लेकर 21 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के से स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक किया था हमने। उसमें क्या करना था हमें, यही क्वेश्चन था, फाइंड द करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दी है उसमें हमें करेक्ट क्या करना है, एरर को फाइंड करना है और करेक्ट स्टेटमेंट करनी है, यही करना था हमें। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट y-3 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो यहाँ एरर करके क्या किया है, एरर देखते हैं। तो ये 2 जो स्क्वायर है हमारा, इसको y के साथ y-3 है और इसका होल स्क्वायर है। अब इसे क्या किया है, इस 2 को हमें y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, और इस 2 को इसके साथ 3 के साथ यानी स्क्वायर कर दिया इसका। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये क्या है हमारा एरर, ये हमारा क्या है, एरर है। ठीक है, तो करेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो ये y-3 का होल स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूला होता है a-b का होल स्क्वायर, तो उस पर ये टूटेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई यानी 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b हो गया। ठीक है, प्लस में हमारा होगा 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 6y प्लस में 9, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट हो गया, तो यही आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है। तो यहाँ पर हमारा एरर देखते हैं सबसे पहले। तो एरर देखते हैं यहाँ पर, इसने क्वेश्चन में कैसे किया गया है। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसको हमें जेड से क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो स्क्वायर कर दिया है जेड का, तो जेड स्क्वायर हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो जेड प्लस में 5 का स्क्वायर, तो अगर जेड का स्क्वायर करते हैं तो जेड स्क्वायर हो जाए, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में 25 हो जाए, जो कि क्या है, एरर है हमारा। ठीक है, एरर है, ये गलत है। अब करेक्ट करते हैं इसको। तो करेक्ट क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, और उसके हिसाब से ये सॉल्व होगा। तो चलिए लगाते हैं। तो हमारा क्या होता है, a स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई 5 a b हो गया हमारा, प्लस में क्या होगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, प्लस में 5 टू 10 जेड हो गया, और ये 25 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ पर दिया है हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया। अब इससे पहले इनकरेक्ट फाइंड करते हैं, यानी एरर। ठीक है, एरर देखो क्वेश्चन में कैसे बनाया गया। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया हमें कि 2a प्लस में 3b है। a को हमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, और b को हमें क्या किया है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसे हमें आंसर दे दिया है, जैसे 2 प्लस 3b। ठीक है, और a माइनस में b है। अब a को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और b को हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, प्लस में 3b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा गलत है। ठीक है, अब करेक्ट फाइंड करते हैं। करेक्ट क्या होगा, ये हमारा 2a प्लस में 3b है। ठीक है, 2a प्लस में 3b है, यानी 2a हमारा दूसरे वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी a माइनस b दोनों से होगा मल्टीप्लाई, और हमारा जो 3b है प्लस में 3b, ये भी क्या होगा, a माइनस b दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे भी, तो 2a, तो 2a स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस में, अब यहाँ पर 2ab आ जाएगा प्लस में, अब इसको इससे तो 3
ए बी लिख दो या बी ए लिख दो, ये मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बी से, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3b²। अब यहाँ देखो ए बी और ए बी है तो ये प्लस हो जाएगा, या माइनस का तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ ए बी आ जाएगा, माइनस में 3b², तो यहाँ पर 2a²। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो गया और ये था रॉन्ग आंसर यानी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो a+4 और a-2 ये दिया है और हमें क्या दिया है, ये आंसर दिया है। तो अब एरर फाइंड करते हैं। तो एरर क्या है, एरर क्या है इसमें, इसको हमें a को a से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखो कैसे, a+4 और a-2, ठीक है। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8। ये आंसर बता गया है जो कि रॉन्ग आंसर है, ठीक है। क्या है, रॉन्ग आंसर। अब करेक्ट फाइंड करते हैं। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही इसे भी हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। a को इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। a हमारा क्या होगा, a-2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस और 4 भी क्या होगा, a-2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो a को a से करेंगे a², a को 2 से करेंगे -2a, प्लस 4 को a से करेंगे तो 4a, और 4 को 2 से करेंगे तो हमारा प्लस माइनस क्या होगा, -4, 4 2 8 होगा, तो 8 आ गया, ठीक है। अब देखो ये भी a है ये भी है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस यानी 2a आ जाएगा, और यहाँ पर 8 माइनस का, और यहाँ पर a²। तो ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये आएगा आंसर, ये 8 है तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 14 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन हम। चलिए बच्चों, ये 15 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है एरर। तो 15 क्वेश्चन है हमारा a-4 ब्रैकेट और a-2 इक्वल टू a²-8। यानी इसमें कैसे किया है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हमारा हुआ वैसे ही होगा इसमें। तो हमें इसमें कैसे किया है, इसमें एरर, ठीक है। एरर कैसे किया है इसमें, अब इसमें क्या किया है, a को a से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो a को a से किया है तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, ठीक है। अब a को a से मल्टीप्लाई कर दिया है तो a² हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 4 को कर दिया तो ये क्या है, माइनस माइनस है तो माइनस करके 8 कर दिया, जो कि क्या है, रॉन्ग, ठीक है। तो करेंगे कैसे, करेक्ट करते हैं इसे, ठीक है। करेक्ट करते हैं तो हमारा ये जो a है इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी a ब्रैकेट a-2, ठीक है, -4 और a-2, ठीक है। अब a को a से करते हैं तो हमारा कितना आएगा, a², a को 2 से करते हैं तो -2a आ जाएगा। अब 4 को a से करते हैं तो 4a आएगा माइनस का, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, तो ये क्या होगा, 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 6a हो जाएगा, ठीक है। माइनस का ही साइन रहता है लेकिन, और यहाँ 8 और ये a²। तो ये हो गया हमारा आंसर जो कि करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट हमारा ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 3x² और 3x², इन दोनों को क्या है, डिवाइड किया, डिवाइड करने पे क्या है, 0 लिखा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है हमारी। तो इसे सॉल्व कैसे किया गया है, यानी देखो 3x² यानी इनकरेक्ट यानी एरर ले लो, 3x² को 3x² से इसे डिवाइड कर दिया और आंसर क्या है, 0 ला दिया, जो कि क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि गलत होगा क्यों, क्योंकि कभी भी हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ क्या है, 0 लिखा है। अगर मान लो हम इस नंबर को माइनस कर देते इसी नंबर से, जब हमारा आंसर 0 आता, लेकिन यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, रॉन्ग डिवीजन है, एरर यहाँ पर, ठीक है, गलत तरीके से डिवाइड किया है। तो लिख देंगे एरर में क्या है, रॉन्ग डिवीजन।
तो करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट क्या होगा हमारा 3x² अपॉन में 3x², दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा 1। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 आएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आगे आते हैं 17 क्वेश्चन। तो 3x² को 3x² अपॉन में भी है +1 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। अब इसमें देखो हुआ कैसे है, इसमें 3x² अपॉन में 3x² प्लस में ऊपर 1 है और इधर बाकी ये दिया। अब इसे किया कैसे है, करने वाले ने क्या किया है, इसको इससे डिवाइड कर दिया है और इधर 1 आ जाएगा क्योंकि, तो 1 प्लस में 1 क्या आएगा 2 लिख दिया। लेकिन ये क्या है, एरर है। तो एरर कैसे है, क्योंकि ये क्या है पूरा एक हमें वो है इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, पूरे इक्वेशन से ही डिवाइड होगा, सिर्फ एक टर्म से नहीं होगा। ठीक है, पूरे इक्वेशन से डिवाइड होगा, एक टर्म से नहीं होगा डिवाइड हमारा। तो ये क्या है, एरर है हमारा, रॉन्ग डिवाइड यहाँ पर। रॉन्ग डिवीजन था यहाँ और रॉन्ग डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट, तो करेक्ट क्या करेंगे हम इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो 3x² को 3x² से डिवाइड कर दो, +1 है तो 1 को 3x² से करेंगे। ठीक है, तब ये क्या होगा, x से x कट जाएगा तो यहाँ 1 प्लस में हमारा 1 अपॉन में 3x², ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें कैसे किया है। इसमें देखो 3x अपॉन में 3x प्लस में 2, और इसे करा कैसे है, इसमें कराया कैसे है क्वेश्चन बुक में, तो इसको इससे काट दिया है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी यहाँ पर भी 1 आएगा, तो ये 1/2 आंसर कर दिया है, जो कि क्या है रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या होगा, मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में कि हमें क्या होगा, ये डायरेक्ट हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है पूरा स्टेटमेंट है हमारा, यानी ये पूरा क्या है इक्वेशन है और ये एक टर्म है। ठीक है, इसीलिए हमें अगर ऊपर भी हमारे पास पूरा एक इक्वेशन होता तो इक्वेशन को इक्वेशन से हम कट कर सकते थे। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये सुनो, कभी भी अगर हमारा ऊपर सिंगल डिजिट है, ऊपर सिंगल डिजिट है और नीचे डबल डिजिट है, तो ये क्या होगा डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, डिवाइड नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, या फिर पूरा डिजिट होना चाहिए ऊपर, ठीक है, जब पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा डिवाइड इसीलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे क्या है फुल डिजिट है और ऊपर क्या है फुल डिजिट नहीं है। ठीक है, दो डिजिट एक डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा एक डिजिट दो डिजिट का जो नीचे डिवाइड करने वाला है डिवाइजर, वो डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए ये क्या है, यहाँ नॉट डिवाइड लिख दो। ठीक है, नॉट डिवाइड, ये डिवाइड ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये डिवाइड पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये डिवाइड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 18 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, 19 देखते हैं। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ये 19 क्वेश्चन में क्या है। तो 19 क्वेश्चन में कुछ 18 क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखो कभी भी अगर ऊपर सिंगल डिजिट रहे और नीचे क्या हो डबल डिजिट हो, ठीक है, ऊपर क्या है हमारा सिंगल डिजिट और नीचे क्या है डबल डिजिट, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि डबल डिजिट वाला सिंगल डिजिट को हमें डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये एरर क्या होगा, यहाँ पर नॉट पॉसिबल लिख देंगे। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है, ये डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 क्वेश्चन हमारा ऊपर डबल डिजिट और नीचे सिंगल डिजिट है। करने वाले ने करा कैसे है, ठीक है, तो 4x प्लस में 5 अपॉन में 4x। ठीक है, ये हमारा डबल डिजिट है और ये पूरी एक इक्वेशन है हमारा। ठीक है, और ये एक सिंगल टर्म है,
तो करने वाले ने क्या किया है, इन दोनों को कट करके आंसर जो बचा 5 वो लिख दिया आंसर में, जो कि क्या है, रॉन्ग है। ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा, ये एरर क्या है, तो एरर है हमारा रॉन्ग डिवाइड। ठीक है, रॉन्ग डिवाइड है। तो करेक्ट क्या करेंगे, तो करेक्ट करेंगे हम, कैसे होगा ये, इसे अलग अलग कर लेंगे। तो 4x अपॉन में 4x, ठीक है, प्लस 5 अपॉन में 4x, ठीक है, ये हमारा कट हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस में 5 अपॉन में 4x, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। तो 21 भी कुछ सिमिलर है 20 वाले की तरह। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं कैसे करने वाले ने कैसे किया। तो देखो 7x प्लस में 5 और यहाँ पर 5 को 5 से कैंसिल कर दिया और बचा क्या हमारे पास 7x। तो ऐसे ही ये लिख दिया, जो कि क्या है हमारा गलत है। मैंने क्या बताया अभी कि ये क्या है हमारा पूरा एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये क्या है, एक सिंपल टर्म है। ठीक है, तो ये हमें डिवाइड नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरर लिखते हैं। तो एरर है यहाँ पर रॉन्ग डिवाइड। तो रॉन्ग डिवाइड है, तो करेक्ट करते हैं। तो करेक्ट क्या करेंगे, आप दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7x अपॉन में 5 प्लस 5 अपॉन में 5। ठीक है, तो 5 अपॉन में 5, तो ये हमारा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 7x 5 प्लस में 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये 21 क्वेश्चन पूरे क्या हुआ, खत्म हो गया। तो ये हमारा 12.4 का पार्ट 2 था, ये हमारा खत्म हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में भी डाउट आती है, ऐसे तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर डाउट आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।